नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरीश पटेल। दोस्तों, आज से हम जो बिगिनर होते हैं ट्रेडिंग में स्टार्ट करते हैं और कुछ पैसा कमाना चाहते हैं ट्रेडिंग से, शेयर मार्केट से, तो उनके लिए दोस्तों बेसिक जो नॉलेज होता है, कैंडल स्टिक है, चार्ट पैटर्न है, कैंडल के जो पैटर्न बनते हैं, सपोर्ट रेसिस्टेंट, मूविंग एवरेज, ये सब क्या है वो जानना बेहद ज़रूरी है। डायरेक्ट अगर ये सोचकर कोई भी शेयर मार्केट में आता है कि जैसे मेरा पैसा 2 गुना 3 गुना हो जाएगा, तो ये सब फेक होता है दोस्तों। पहले सीखना पड़ता है। सीखने के बाद 1-2 साल अगर आप शेयर मार्केट को टाइम देते हैं, शेयर मार्केटिंग का समय निकालते हैं, चार्ट को समझते हैं, पैटर्न को समझते हैं, आने वाले चढ़ाव उतार जो होते हैं मार्केट में, वो सब अगर एक बार आप उसका एक्सपीरियंस कर लेते हैं तो आपको पूरी तरह से नॉलेज मिल जाता है कि मार्केट किस प्रकार से बिहेवियर करता है, कैसे चलता है, सब कुछ पता चल जाएगा। साथ में जो बेसिक जो होता है, जो बिगिनर के लिए जो ये कैंडल जो होती हैं, क्या होती है कैंडल, चार्ट क्या होता है, वो सब कुछ जानना ज़रूरी है। तो दोस्तों, इसके अंदर मैं आपको यहाँ से इस वीडियो से शुरुआत कर रहा हूँ। जो बेसिक जो शुरुआत करते हैं उन फ्रेंड्स के लिए जो शुरू से ही शेयर मार्केट में कदम रखते हैं, तो उसके लिए जो भी स्टार्ट के लिए जो भी जानना जरूरी है, सब कुछ हमारी इस सीरीज़ में उसको मिलेगा। तो सबसे पहले इस वीडियो में जानेंगे कि किस प्रकार के कितने प्रकार के चार्ट होते हैं। ये जो चार्ट है, इस प्रकार से कितने प्रकार के चार्ट होते हैं और अलग अलग लोग क्यों इस्तेमाल करते हैं, ज़्यादातर कौन सा चार्ट चलता है, ये भी जानेंगे। साथ में जो कैंडल स्टिक होती है, जो कैंडल है ये बनी हुई है, तो क्या है, क्या बिहेवियर होता है, क्या उसको इंडिकेट करती है हमें, इससे क्या पता चलता है मार्केट क्या बिहेवियर कर रहा है, मार्केट कहाँ जाने वाला है, सब कुछ ये कैंडल स्टिक से पता चलता है। एक ही कैंडल से भी आप समझ सकते हैं अगर आप किसी अंदर पूरा नॉलेज लेते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों जानते हैं कि कितने प्रकार के चार्ट होते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों जो खास करके जो होता है, एक लाइन प्रकार का चार्ट होता है। यहाँ पर सिर्फ लाइन दी गई है, देखें आप, ये डेली चार्ट है, यानी कि दिन का ये बनाया गया है पूरे। यहाँ देख सकते हैं आप, ये लाइन, इसके अंदर सिर्फ लाइन इंडिकेट करती है। इस पर कर्सर रखते हैं तो आपको यहाँ पर कुछ यहाँ पर फिगर यहाँ पर देखने को मिलती है, वो उसकी प्राइस होती है, यहाँ पर भी प्राइस होती है, और ये यहाँ पर उसका टाइम लाइन होता है, यानी कि डे या फिर समय। जिस प्रकार से आप यहाँ पर टाइम सेलेक्ट करते हैं उस प्रकार से यहाँ पर चेंज होता है। तो ये एक लाइन चार्ट है जो काफ़ी लोग इस्तेमाल करते हैं और बहुत कम लोग भी इस्तेमाल करते हैं इसका। जिसके अंदर फावट आ जाती है, यानी कि जिसको सेट करता है वो इस प्रकार से इस्तेमाल करते हैं। दूसरा जो प्रकार है एक बार चार्ट जिसे कहते हैं, जिसके अंदर यहाँ पर ऐसे बार प्रकार के यहाँ पर दिखे गए हैं, ओपन, लो और हाई यहाँ पर मेंशन किया जाता है। आप यहाँ पर कर्सर जैसे रखते हैं तो यहाँ पर कुछ मेंशन हो रहे हैं फिगर्स, तो आप देख सकते हैं उसको। जैसे यहाँ पर मैंने यहाँ पर देख सकते हैं वेडनेसडे 14 जून 2023 का ये उस दिन का एक दिन की कैंडल है, और ऊपर आप देखेंगे यहाँ पर सब कुछ यहाँ पर दिखाया जाता है, ओपन जो है, हाई, लो और क्लोज। ये एक कैंडल के अंदर ये आपको 3 फिगर आउट मिलते हैं आपको। अब तीसरी जो चार्ट है एक प्रकार का, जो जब सबसे फेवरेट जो होता है सब कैंडल, जिसको कहते हैं कैंडल स्टिक, कैंडल बार, कैंडल टाइप का चार्ट, जिसके अंदर ज़्यादातर यही इस्तेमाल करते हैं। तो दूसरी प्रकार से जो कैंडल स्टिक बार जो है ज़्यादातर लोकप्रिय है, और ज़्यादातर जो ट्रेडर होते हैं, जो प्रोफेशनल होते हैं, वो इसी का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि दोस्तों इसके अंदर बहुत एकदम क्लियर सब कुछ दिखाई देता है। एकदम जो भी कैंडल होती है आपको पता चलता है कि ये बुलिश कैंडल है तो मार्केट आगे जाने वाला है, ऊपर जाने वाला है, मार्केट बढ़ने वाला है, सब कुछ यहाँ पर आपको पता चलता है। चलिए, ये तो आपको पता चल गया कि एक चार्ट जो होता है जिसके अंदर इस साइड में जो प्राइस मेंशन की गई होती है और नीचे जो टाइम लाइन दी गई थी, अगर मैं इसको 5 मिनट का करता हूँ तो ये बदल जाएगा पूरा चार्ट, यानी कि ये एक कैंडल 5-5 मिनट की बन जाती है। आप देख रहे हैं नीचे टाइम लाइन भी दिखाई देता है। यहाँ पर एक दिन का देखेंगे, यहाँ पर देखिए 16 तारीख को 9 बजे की है, 9:15 से मार्केट स्टार्ट होता है, यहाँ पर ओपन होता है। ये रिलायंस का एग्जांपल मैं दिखा रहा हूँ। जैसे यहाँ पर स्टार्ट हुआ 2560 के आसपास, और पहली कैंडल में यहाँ पर इसने हाई बनाया 2571 का, और यहाँ पर रिवर्स होकर यहाँ पर क्लोज हुई पहली कैंडल, यानी कि 5 मिनट की कैंडल मेंशन करती है। इस प्रकार से हर एक ये 5-5 मिनट की कैंडल, ये रिलायंस का जो मार्केट है, रिलायंस का शेयर है, उसके भाव का चढ़ता है और उतरता है, इस प्रकार से ये चलता है। तो ये पूरे दिन का देख सकते हैं 5-5 मिनट होकर यहाँ पर 3:30 बजे मार्केट क्लोज हो जाता है। तो ये यहाँ पर टाइम लाइन दिखाई देती है, और नीचे जो है वॉल्यूम है, एक प्रकार का इंडिकेटर है, जो यहाँ पर जितने भी शेयर की लेन देन होती है इसका ये इंडिकेशन करता है। यहाँ पर ये ग्रीन है, इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पर सिर्फ बायर ही आए हुए, ये एक वॉल्यूम का इंडिकेट करता है यहाँ पर कितने शेयरों की ले बेच हुई है, यानी कि कितने शेयर ले गए और कितने बेचे गए, इसका ये वॉल्यूम दिखाता है यहाँ पर। तो आपको कभी कभी कंफ्यूज होता है कि जैसे ये ग्रीन है तो मतलब बुलिश ही, ऐसा नहीं होता है। ग्रीन है इसके अंदर मतलब कितने ज़्यादा, यहाँ पर जितनी बड़ी है इसका मतलब है कि यहाँ पर ज़्यादा शेयरों की ले बेच हुई है, यहाँ पर ज़्यादा वॉल्यूम के साथ हुआ है, इसका ये मेंशन होता है।
चलिए वो आगे हम जो ये पैटर्न सीखेंगे उसके अंदर बारे में पूरी डिटेल में जानेंगे। अब दोस्तों जानते हैं, जो सीखते हैं कि जो बेसिक कैंडल स्टिक क्या होती है। दोस्तों ये जो कैंडल स्टिक है वो जापानीज़ कैंडल स्टिक कहा जाता है। जापान में इसका आविष्कार हुआ था, यानी कि जापान के जो ट्रेडर है उसने सबसे पहले इसका आविष्कार किया था। तो इसके अंदर ज़्यादातर ये 2 प्रकार की कैंडल खास होती है। उसकी साइज अलग अलग, बॉक्स की अलग अलग प्रकार से उसके अलग अलग नाम होते हैं, लेकिन ये 2 प्रकार के कलर में दिखाई देती है। ये ग्रीन है तो ग्रीन का मतलब ये बुलिश होती है। किसी किसी चार्ट में यानी कि किसी किसी सॉफ्टवेयर में ये ग्रीन की जगह वाइट भी होती है, और ये रेड है इसकी जगह ब्लैक भी होती है, यानी कि चेंज कलर हो सकता है, लेकिन होती है 2 प्रकार की। ये बुलिश कैंडल का ये हमें ये बताती है, यहाँ पर जब भी ये बुलिश कैंडल इस प्रकार से ग्रीन में बनती है तो यहाँ पर मार्केट ओपन होता है, ओपन लिखा है यहाँ पर, और मार्केट यहाँ से बायर उसको ऊपर ले जाते हैं, और यहाँ हाई जहाँ तक लगा था वहाँ तक मार्केट को ले जाते हैं। फिर यहाँ पर नीचे भी आई होगी बाज़ार में, ये लो भी लगाया होगा पूरे दिन। ये अगर एक दिन की अगर हम समझते हैं तो यहाँ पर लो भी लगाया होगा ओपन होने के बाद। हो सकता है ओपन होने के बाद थोड़ी ऊपर गई हो, नीचे आई हो, यहाँ तक लो लगाया हो, फिर उसके बाद में ये पूरी तरह से बायर इसको ठेठ यहाँ पर हाई लिखा है वहाँ तक ले गए, और यहाँ पर थोड़ा रिवर्स हो गया, यानी कि सेलर ने कुछ सेल किया हो और यहाँ पर क्लोज हो गई हो। तो ये पूरे दिन की एक कैंडल है, यानी कि पूरे दिन के अंदर जो भी जितने भी सेल बाय हुए हुए तो इस प्रकार से ओपन और यहाँ पर क्लोज होती है। ऐसी अगर कैंडल बनती है तो इसका मतलब यही होता है दोस्तों कि इस दिन बायर के कंट्रोल में ये मार्केट थी, यानी कि बायर ने इसको काफ़ी ऊपर ले गए, यानी कि मार्केट ऊपर बढ़ा है इस दिन। दूसरी जो बियरिश कैंडल जिसको बनते हैं, यानी कि रेड कलर की होती है, बियरिश जिसे कहा जाता है, ये मार्केट को नीचे, यानी कि मार्केट नीचे गिरा है ये संकेत देती है। इसके अंदर यहाँ पर ओपन होता है, यानी कि ऊपर हो सकता है थोड़ा ऊपर गई हो, यहाँ पर हाई लगा है, उसके बाद में नीचे आ गए हो, यानी कि सेलर के कंट्रोल में पूरा ये मार्केट उस दिन रहा होगा, और नीचे लो यहाँ तक बनाया होगा, तो कुछ बायर आकर उसको फिर से पुश किया होगा और यहाँ पर क्लोज कर दिया है। तो इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर ये इस दिन पूरी ये जो मार्केट है पूरी बियरिश के कंट्रोल में, यानी कि जो सेलर होती है उसके कंट्रोल में थी। तो ये मेन 2 कैंडल जो होती है इसी प्रकार के आपको चार्ट के अंदर दिखाई देंगे। अब जो दूसरा जो है इंगल फिश कैंडल स्टिक पैटर्न, जो इंगल फिश यानी कि ये बुलिश कैंडल जो है, जिसके अंदर देखें तो ये भी एक बुलिश है, जिसके अंदर ये ऊपर जो विग होती है ये शैडो जिसके कहा जाता है, इसके अंदर बिल्कुल नहीं होती है, जिसको बुलिश कहा जाता है। न होने के बराबर हो अगर इसके अंदर तो ये बुलिश कहा जाता है, इसको बुलिश। और जो अगर इसके अंदर जो अगर रेड के अंदर ऐसी शेडो बिल्कुल भी न हो तो बेरिश इसको कैंडल कहा जाता है। बेरिश यानी कि एकदम फुल बुरी से, बेरिश एकदम कंप्लीट, यानी कि कंप्लीट सेलर के कंट्रोल में मार्केट है, ये बुलिश है एकदम। अब यहाँ पर एंगल फिश कैंडल जो होती है इसके अंदर आप देख सकते हैं कि एक इंगल्फ यानी कि एक खा जाना, पूरी एक छोटी कैंडल को दूसरी जो बड़ी कैंडल उसको पूरी तरह से इंगल्फ कर जाती है, इसको इंगल फिश कहा जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मार्केट जब भी ऐसी ये जो पैटर्न बनती है दोस्तों, इसको खास आप ध्यान रखना, ये हमेशा ऊपर बनती है तब इसको एक प्रकार तो बियरिश सिंगल फिश, क्योंकि मार्केट वहाँ से गिरने वाला है। तो हमेशा याद रखना जब भी मार्केट ऊपर जा रहा है, यानी कि डेली चार्ट पर समझे तो 4 से 5 दिन का यहाँ पर गैप होना चाहिए, यानी कि बुलिश सेंटीमेंट होना चाहिए। उसके बाद में यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बने और उसके बाद में एक रेड बियरिश कैंडल बनती है एक, और इसकी जो हाई और लो है उसके अंदर ये अगली वाली कैंडल, अगले दिन की कैंडल पूरी अंदर समा जानी चाहिए। तो ये इसी पैटर्न जो बनती है इसको बियरिश इंगल फिश कैंडल कहा जाता है। और उसके अगले दिन आप देखेंगे जब भी ये जो बियरिश सिंगल फिश है उसके अगर लो को ब्रेक करता है तो वहाँ पर शॉर्ट सेल की प्लानिंग कर सकती है, यानी कि यहाँ पर शेयर को बेचा जा सकता है और उसका स्टॉप लॉस इसके जो भी हाई होगा उसके ऊपर में लगाया जा सकता है। तो इसी प्रकार से जो बियरिश इंगल फिश यही पैटर्न अगर बनती है जब भी मार्केट ऊपर जा रहा है और उसके टॉप पर अगर बनती है ये, तभी ये वर्क करती है। याद रखना आप 5 मिनट की कैंडल पर भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, 15 मिनट में भी चार्ट पर इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर 4 से 5 डेली चार्ट पर 4 से 5 दिन का यहाँ पर ऊपर की ओर मार्केट होना चाहिए, या फिर 5 मिनट देखें तो 7-8 कैंडल कम से कम होनी चाहिए ऊपर की ओर, तभी ये काम वर्क करती है ठीक तरह से, या फिर फेल हो जाती है बाद में। तो इसके बाद में यहाँ पर देखेंगे ये जैसे यहाँ पर शॉर्ट यानी कि ये लो ब्रेक होता है दूसरे दिन, तो तुरंत इसके अंदर आप शॉर्ट सेल की एंट्री ले सकते हैं। अब आगे देखते हैं जो बुलिश जो एंगल फिश कहते हैं जिसको, तो इसी प्रकार से मार्केट जैसे डाउन हो रहा है 4-5 दिन से डेली चार्ट पर 4-5 दिन से, तो इसके बाद में अगर ऐसी पैटर्न बनती है यानी कि एक रेड कैंडल बनती है, उसके बाद में एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल बनती है जो इसको कंप्लीटली उसको एंगल फिश उसको पूरी तरह से ढक देती है। ऊपर से नीचे देखेंगे इसका हाई इसका हाई इसका हाई और इसका जो लो है पूरी इसके अंदर इसको कम्प्लीटली एब्जॉर्ब कर जाती है। तो ऐसी कैंडल को भी एक प्रकार का बुलिश एंगल फिश कहा जाता है दोस्तों। ये पैटर्न एकदम स्ट्रॉन्ग होती है, इसके जब भी ये बनती है तब आपको
बेफिक्र हो के आप बाय कर सकते हैं, बाय की एंट्री कर सकते हैं। अगर निफ्टी बैंक निफ्टी में अगर ऑप्शन बाइंग करते हैं आप दोस्तों, तो ऐसी ऑप्शन जो इंडेक्स चार्ट पर अगर ऐसा पैटर्न बनती है तो इसके हाई अगर ब्रेक होता है तो आप इसके अंदर कॉल साइड एंट्री ले सकते हैं। लेकिन याद रखना ये जब भी डेली चार्ट पर 4 से 5 दिन कम से कम होने चाहिए डाउनफॉल। अगर 5 मिनट ये 15 मिनट में भी ये अगर 4 से 5 कैंडल होती है तो चलती है, लेकिन 5 मिनट या 3 मिनट में अगर देखते हैं तो 7 से 8 कैंडल आपको यहाँ पर कम से कम होनी चाहिए डाउनफॉल में, तभी ये पैटर्न बनती है, तभी ये वर्क अच्छी तरह से करेगी। तो इसी प्रकार से इसके हाई जैसे ब्रेक होता है तो आप अपनी बाइंग की पोजीशन बना सकते हैं और उसका स्टॉप लॉस दोस्तों यहाँ पर जो भी लो होता है उसके यहाँ पर बना सकते हैं, स्टॉप लॉस रख सकते हैं। और टारगेट ज़्यादातर इसको 1:2 का टारगेट आपको मिल सकता है, लेकिन दोस्तों टारगेट की बात हम बाद में करेंगे, लेकिन अभी अब बेसिक जो कैंडल स्टिक है उसके बारे में जानते हैं। चलिए दोस्तों, अब इसी जो पैटर्न जो बनती है उसको हम चार्ट पर देखते हैं कहीं आपको मिलती है कि नहीं मिलती है। ये जो रिलायंस का चार्ट मैंने खोल के रखा है, कहीं पर आपको ये पैटर्न आपको 100% मिलेगी कहीं ना कहीं। ये जो मैंने बताया कॉमन देख लिया, डेली चार्ट है, यहाँ पर देख सकते हैं बुलिश ये कैंडल जो है, ये बुलिश कैंडल है, यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर ओपन हुआ, यहाँ पर क्लोज हुआ, ये बुलिश हुई थी। यहाँ इसके हाई के बाद देखेंगे तो मार्केट किस प्रकार से बिहेवियर किया, कितने ऊपर चला गया है अच्छी तरह से। डेली चार्ट में हमको कहीं ना कहीं ये जो पैटर्न्स है वो देखने को मिल सकती है। ये देखिए यहाँ पे परफेक्ट बन रहा है। ये जो देख से डेली चार्ट है तो 3-4 दिन निकल गए इसके अंदर, 3-4 दिन बुलिश रहा। इसके बाद में ये कैंडल, ये जो दूसरी जो कैंडल बनी है बियर सिंगल फिश इसको कहा जाता है, इस कैंडल को इसने पूरी तरह से ढक दिया है। इसके बाद जैसे इसको लो ब्रेक होता है, देखिए हम मार्केट नीचे आया, तो ये वर्क करती है। लेकिन आपको देखना पड़ेगा डेली चार्ट, अगर 15 मिनट देखें तो यहाँ पर आपको 15 मिनट में कुछ ज़्यादा कैंडल को आपको कंसर्न करना पड़ेगा, यानी कि 2-3-4 कैंडल नहीं चलेगी, 7-8 कैंडल 15 मिनट में चलेगी, 4-5 कैंडल। लेकिन 5 मिनट में करते हैं तो आपको कम से कम 7 से 8 कैंडल का वेट करना पड़ेगा। अगर इस प्रकार का डाउनफॉल या फिर अप ट्रेंड अगर हो तभी इसका इस्तेमाल करना ठीक रहेगा, यानी कि रिजल्ट उसके अंदर मिलेगा आपको अच्छी तरह से। इसके अंदर 15 मिनट में भी कहीं देखने को मिलेगी तो ये दोस्तों बहुत कम बनती है, कम बार, लेकिन जब भी बनती है तब इसका रिजल्ट बेहतर होता है एकदम, मतलब कॉन्फिडेंस के साथ आप इसको उस ट्रेड को कर सकते हैं। इसलिए ऐसी वेट करना पड़ता है दोस्तों, मार्केटिंग के अंदर वेट का ही पैसा मिलता है। आप जितना इंतज़ार करते हैं सही पैटर्न का तो उसी पैटर्न को अप्लाई करते हैं, यानी कि अगर पैटर्न आपने फिक्स किया है कि मुझे एंगल फिश जब भी बनेगी तभी मैं ट्रेड करूँगा, तो दोस्तों इसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा, इंतज़ार करना पड़ेगा पैटर्न का, और जब बनेगी तब आपको वो पैसा देकर जाएगी। लेकिन ऐसे वैसे ट्रेड अगर आप कोई भी पैटर्न बन नहीं रहा है, कोई भी ट्रेड सेटअप नहीं बन रहा है आपका, और आप उसके अंदर घुस जाते हैं तो दोस्तों वो आपको ये भी दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, ये यहाँ पर डाउनफॉल हुआ है कम्प्लीटली, और यहाँ पर एक कैंडल बनी और दूसरे यहाँ पर देख सकते हैं एक ग्रीन कैंडल बनी है, जिसने इस कैंडल को पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर दिया, यानी कि पूरी तरह से इसको देख सकते हैं यहाँ पूरी तरह से इसको इसके अंदर इंगल्फ कर दिया है। इसके हाई पर ब्रेक करते आपने ये अगर लिया हो तो यहाँ पर आपको एक 1% कम से 1:1 आपको टारगेट मिल गया होगा। तो ये देख सकते हैं इस प्रकार से वर्क करती है। पाँच मिनट में अगर देखें तो कहीं ना कहीं मिल सकता है, बहुत कम ये बनती है, लेकिन जब बनती है तब बहुत अच्छा रिजल्ट देती है, ये मेरा एक्सपीरियंस है खुद का। यहाँ पे बनी है, ये देखिए ये डाउनफॉल चला रहा है, और यहाँ पर जैसे एक बुलिश कैंडल बनी, ये कंसोलिडेशन फेज था, आप कह सकते हैं इसको, यहाँ से यहाँ डाउन आ रहा था लेकिन यहाँ ऊपर गए, लेकिन यहाँ पर आपको कन्फर्मेशन मिल गया इस कैंडल से। देखिए ये इस कैंडल ने, बुलिश कैंडल ने इसको पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर दिया, और जैसे इसका हाई ब्रेक होता है यहाँ पर ऐसा आपका लग सकता है, जैसे इसका हाई ब्रेक होता है देखो मार्केट ने किस प्रकार से बिहेवियर किया है। यहाँ पर भी आपको ट्रेड ले सकते हैं इसके ऊपर भी,
लेकिन यहाँ पर आपको कंफर्म नहीं मिलता है। जैसे इस प्रकार का पैटर्न बनता है ये बुलिश सिंगल फिश, तो देख सकते हैं यहाँ पर आपको कम्प्लीटली यहाँ पर पूरी तरह से इसका प्रॉफिट मिल सकता है। तो इस प्रकार से जब भी पैटर्न बनती है तो आपको पैसा देखा जाती है कम्प्लीटली आपको, लेकिन इसको आपको वेट करना पड़ेगा, इंतज़ार करना पड़ेगा इस पैटर्न का, तभी आपको ये पैसा मिलेगा इसके अंदर। तो यहाँ पे दोस्तों आज की वीडियो में हमने खासकर बेसिक कैंडल स्टिक के बारे में बताया, जो बुलिश और बियरिश कैंडल स्टिक होती है, दूसरा जो एंगल फिश कैंडल स्टिक है, इसके बारे में पूरी डिटेल में जानकारी दी है। आशा करो वीडियो पसंद आएगी दोस्तों। कुछ समझ में नहीं आता तो कमेंट कीजिए, तो मैं अगली बार जो वीडियो बनाऊंगा उसके अंदर इसका रिवीजन भी कर दूंगा, रिप्लाई फिर से इसको आपको समझा दूंगा। लेकिन दोस्तों समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शेयर मार्केट में आधा अधूरा ज्ञान लेकर आते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, पैसा को इन्वेस्ट करते हैं, वो दोस्तों ज़्यादातर शुरुआत में देखा होगा कि सब पैसे डूब जाते हैं। इसलिए हमेशा याद रखिए कि पहले सीखिए, सीखने पर फोकस कीजिए। पैसा तो बाद में आपको मार्केट अपने आप से ही देगा, अगर आपने सीखा है सही तरह से और उसको आप अप्लाई करते हैं अगर लाइफ में, यहाँ पर शेयर मार्केट में जो भी सीखते हो, तो डेफिनेटली आपको पैसा बनने वाला है, कोई चिंता नहीं, इसके अंदर कोई दूसरी बात नहीं है। पैसा 100% बनेगा, लेकिन आपको समय देना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। तो ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में मैंने आपको टाइप ऑफ चार्ट्स के बारे में बताया, साथ में कैंडल स्टिक के जो दो पैटर्न्स है, एक कॉमन कैंडल स्टिक और दूसरा एंगल फिश कैंडल स्टिक पैटर्न जो बनती है उसके बारे में बताया। आशा करो वीडियो पसंद आएगी। कुछ कमेंट बॉक्स में लिखिए और मिलते हैं ऐसे वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।